लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, और ये जो असद कह रहे थे जरा उसी के कंटिन्यूएशन में, जब ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जरा इनको दिखाइए, वो स्ट्रक्चर्स दिखाइए जिनको लेकर असद, मैं चाहूंगा आप प्लीज यहां पर आ जाएं क्योंकि आप इसको लेकर सवाल प्लीज, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और ये जब चिंता का सबब बनते हैं, मैं अपने आर्मी जनरल्स के पास भी आऊंगा, इनको लेकर फिर चिंता क्यों होती है? अगर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हमको चिंता होनी चाहिए, तो फिर ये क्या है? ये क्या दिखाई देता है? ये तो खैर शिगात्से आप देख रहे हैं, शिगात्से में तैयारी दे रहे हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को ये वहां पर डिप्लॉयमेंट था, इस तरीके से वहां फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे थे, ड्रोन्स दिखाई दे रहे थे, और साथ में मैं आपसे ये भी इसका नेक्स्ट दिखाइए, ये शिगात्से एयरपोर्ट है, एयरबेस है जो चाइना के, चाइना का, और ये 9 तारीख की घटना के बाद, चाइना का है ना ये, बिल्कुल बस 9 तारीख की घटना के बाद जो डिप्लॉयमेंट यहां पर दिखाई दिया, अगर वहां पर ये साजिश, मतलब यहां पर अचानक पेट्रोलिंग करते हुए इंडिया और चाइना के सैनिक सामने आ गए थे, ऐसा नहीं है। ये दिखाई दे रहा है कि पहले से पूरी तैयारी थी, मतलब कंसर्न है, वो कंसर्न उतना ही है जिस दुश्मन को उसकी तैयारियां देखकर हमको होना चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पिछले 7-8 सालों में बॉर्डर के अलोंग यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान ने तेजी से बढ़ाया है। तो क्या इन दोनों बातों को देखते हुए ये देखना चाहिए कि हम तैयार हैं, या असल में इसमें भी कहीं कोई कमजोरी दिखाई देती है, और फिर वहीं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ सवाल जाते हैं? अब जरा मैं ये समझना चाहता हूं राजन कोचर साहब से। राजन कोचर साहब, देखिए गौतम, 2020 के बाद अगर आप बॉर्डर रोड्स का बजट देखेंगे, गूगल पर है, कितना पैसा इस बजट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सैंक्शन किया है और क्या क्या काम हो रहा है। सेला टनल आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये टनल तवांग तक आ रहा है, ट्विन टनल है। आज हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग होती है, 6 महीने के लिए हमारी रोड्स बंद रहती है। अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये बिल्कुल ऑल वेदर हो जाएगा, तो पूरे साल तक हम अपनी फौज को सप्लाई कर सकेंगे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा बेहतर होगा। तो ये बोलना कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इंडिया का नहीं बढ़ रहा है, गलत होगा। बिकॉज जिस स्पीड से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के बाद बढ़ा रहा है, अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे 2014 से पहले, आपको ये सामने आएगा। और इसमें पॉलिटिकल विल है सर, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल, ये दोनों चीजें आपने कह दी। इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप, दे आर ऑन द सेम पेज। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कैप्टन श्याम। बिल्कुल, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के तहत सरकार काम करती है। हम किसी इंडिविजुअल पे उंगली उठाएं या हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे उंगली उठाएं, ये मेरे बात नहीं है यहाँ पे कहने की। देखिए, मैं समुद्री बात करूँ थोड़ी सी, तो आपको मैं कहूँ, जब हम कहते हैं ऑल एट सी, तो आप मछुआरों की जो पकड़ा धकड़ी चलते रहती है, ये LAC का माहौल नहीं है क्या समुद्र में? 2.34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर कोई डिमार्केशन लाइंस नहीं है। तो जब मछुआरे आते हैं, पकड़ के चले जाते हैं, तो क्या वहां पर लंका से और पाकिस्तान से ये नहीं होता रहता? हम क्या ये कह रहे हैं, एक्सकर्शंस कोई बड़ी बात नहीं है, ये होती है। और एक छोटी सी बात कहूंगा, बुरा लगे अच्छा लगे, अंधेरी रात में स्टेशन से घर पैदल जाना हो और रास्ते में सारे भौंकते हुए लोगों को अगर आप ढेला मारोगे तो घर नहीं पहुंच पाओगे। ये तो होता रहता है, इनको सुलझाना पड़ता है, हमें संभल लेना है। तो असल में उस बात का जवाब है जहां कहा गया कि LAC को डिफाइन कर देना चाहिए, LAC का मतलब बताया जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि इस तरीके की गलतफहमियों की गुंजाइश वहां भी होती है जहां चीजें वेल डिफाइंड नहीं। के देवनाथ, देखिए दिनेश, मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल तक फाइटर विमान उड़ाया और मैंने MiG-23 उड़ाया। देखिए, पॉलिटिकल बात नहीं है, कई बार गलती की गुंजाइश होती है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब बच्चे देश प्रेमी हैं। मैं भी एज ए यंग ऑफिसर एक बार गलती से पाकिस्तान में 10 सेकंड के लिए घुस गया था, लेकिन पीछे तालियां ये बज रही हैं कि गलती से क्यों घुस गए थे। वो गलती नहीं थी, ये तो स्वागत कर रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर क्या होता है कि डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है, उभय पक्ष एक दूसरे के एम्बेसडर के साथ मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, विदेश मंत्रालय उनके एम्बेसडर को बुलाकर कॉफी पिलाकर बातचीत करता है और दोनों तरफ मान जाते हैं कि अगली बार से हम ऐसा गुंजाइश नहीं होने देंगे। देखिए, आप बता रहे थे 200 बार इंट्रूजन, 300 बार इंट्रूजन, हर इंट्रूजन सीरियस नहीं होता।
हर इंट्रूजन जो है वो जानबूझकर डेलिबरेटली दुश्मन को तंग करने के लिए नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि मुझे आदेश मिला है कि आप बॉर्डर के 5 किलोमीटर तक अंदर जाके चक्कर लगा के आ जाइए। नहीं, मैं तो ये आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अब तैयारियों के संदर्भ में बात हो रही है।